28 साल तक आगे की तरफ झुके होने के बाद आखिरकार ये व्यक्ति सीधा हुआ और उसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे। और भारत के महान साधु हिमालय पर्वत पर 40 डिग्री सेल्सियस में भी बिना कपड़े के कैसे बैठ जाते हैं, आज जानेंगे इनकी शक्ति का रहस्य। और पाकिस्तानी पुलिस वर्सेस इंडियन पुलिस दोनों में से कौन सी पुलिस ज्यादा बेहतर है। और अगर आप हाथी के कान से इस तरीके का पानी आते हुए देखें तो तुरंत उससे दूर भाग जाएं, वरना चली जाएगी आपकी जान। और इंडियन इंजीनियर्स का कमाल का क्रिएशन देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। और नदी के किनारे मिली जल परी की बॉडी, आखिर क्या है सच्चाई, जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों जिंदगी सबके साथ न्याय नहीं करती, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान ले, जैसे कि इस व्यक्ति ने नहीं मानी। हो सकता है कि आपकी कंडीशन कितनी भी ज्यादा बुरी हो, लेकिन एक बार इस व्यक्ति के सामने देख लीजिए, ये आगे की तरफ झुका हुआ है। लोग इन्हें फोल्डेड मैन के नाम से जानते हैं, लेकिन हमेशा से ये ऐसे नहीं थे। 18 साल का हुआ तब इसे एक दुर्लभ बीमारी हो गई, जिसके चलते इसकी जो स्पाइन की हड्डी थी वो आपस में जुड़ गई और ये आगे की तरफ मुड़ गए। परिवार बहुत ज्यादा गरीब था, जिसकी वजह से इनका इलाज भी नहीं हो सका, लेकिन करीब 28 साल के बाद कई लोगों की मदद मिलने के बाद आखिरकार इनका ऑपरेशन हुआ। और जब इनकी नई जिंदगी की शुरुआत हुई करीब 28 साल के बाद, ये पहली बार अपनी पीठ के बल सो रहे थे और सूरज को देख पा रहे थे। वाकई में ये एक इंस्पिरेशन से कम नहीं है। अगर ये चाहते तो अपनी जिंदगी को खत्म कर सकते थे, लेकिन इन्होंने अपनी जिंदगी को एक योद्धा की तरह लड़ा। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक बार इस वायरल वीडियो को देखिए। ये वीडियो एक साधु का है जो कि बर्फ में बैठकर ध्यान लगा रहा था और तभी इंडियन आर्मी वहां पर आए और उन्हें भी यकीन नहीं हुआ कि वो ये क्या देख रहे हैं। ये साधु इतनी ज्यादा ठंड में बिना कपड़ों के बैठे हुए थे। ये इस वक्त जहाँ पर हैं, ये ऐसी जगह थी जहाँ पर अगर आप नॉर्मल कपड़े पहनकर जाओगे तो आपकी जान जा सकती है, और ऐसे ये बिना कपड़ों के बैठे थे। तो सोचे ये कितनी ज्यादा ठंड को बर्दाश्त कर रहे होंगे, और इसके बाद भी इनके मुंह से जय श्री राम के नारे निकल रहे थे। दरअसल कई वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि जब साधु बैठकर तपस्या करते हैं तो उनके बॉडी का टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ जाता है, और ये सारे इंसान कर सकते हैं अगर आप वो साधना करें और पूरे दिमाग से कंसंट्रेट करके तपस्या करें तो, लेकिन ये करना बहुत मुश्किल है। फैक्ट नंबर 3, पाकिस्तान पुलिस वर्सेस इंडियन पुलिस कौन ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में 5 लाख पुलिस ऑफिसर हैं, वहीं इंडिया में 19 लाख पुलिस ऑफिसर हैं। वहाँ 1 लाख लोगों के लिए 181 पुलिस ऑफिसर हैं और यहाँ पर 1 लाख लोगों के लिए 198 पुलिस ऑफिसर हैं। पाकिस्तान के पुलिस का बजट 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स है। वहीं इंडिया के पुलिस बजट की बात करें तो 16 बिलियन यूएस डॉलर्स है यहाँ का बजट। पाकिस्तान के पुलिस के पास काफी अच्छे और कमाल के वेपन्स मौजूद है, जिनमें से कुछ तो काफी हाई टेक है, लेकिन इंडियन पुलिस के पास ज्यादा बेहतर वेपन अवेलेबल है और इंडियन पुलिस के पास ग्रेनेड लॉन्चर भी अवेलेबल है। पाकिस्तान पुलिस के पास 60,000 व्हीकल है, वहीं इंडियन पुलिस के पास 3 लाख से भी ज्यादा व्हीकल मौजूद है। पूरे इंडिया में 16,000 से भी ज्यादा पुलिस स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान में सिर्फ 3,000 पुलिस स्टेशन है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों अगर आप किसी हाथी के कान से ऐसे पानी आते हुए देखते हैं तो तुरंत वहाँ से भाग जाना, क्योंकि इस वक्त हाथी मस्त में होता है। हर 3-4 साल में एक बार हाथी मस्त में आता है और 2-3 महीने के लिए मस्त में रहता है, और इस वक्त हाथी दुनिया का सबसे खतरनाक जीव बन जाता है। ये किसी भी जिंदा जीव पर हमला कर सकता है। आप कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए हाथी अपने दिमागी संतुलन खो देता है। साइंटिस्ट को आज तक इसका रियल रीजन नहीं पता चला है, पर वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मेटिंग से रिलेटेड है, क्योंकि एक हथनी 5 साल में एक बार ही मेटिंग का मान बनाती है और इसलिए हथनियों के हार्मोन्स क्रेजी हो जाते हैं और ये दुनिया के सबसे डिस्ट्रक्टिव जीव बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 5, जब भी कमाल के इंजीनियर्स की बात आती है तो उनमें इंडिया का नाम तो आता ही है। माना कि इंडिया के रास्ते सबसे बेस्ट भी नहीं होते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं पर पीछे रह गए। चेन्नई में स्थित काटीपारा जंक्शन बहुत ही ज्यादा कमाल का है। हालांकि इसका डिजाइन काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये उतना भी सिंपल नहीं है और अभी ये पूरी तरीके से नहीं बना है। कई बार ड्राइवर अपना रास्ता भी भूल जाते हैं कि उन्हें कहां पर टर्न लेना है। वाकई में ये बहुत ज्यादा बड़ा है और आपको ये बात इसे देखकर ही समझ में आ गई होगी। इसका डिजाइन बेहद ही कमाल का है और आपको ये जो 4 होल दिख रहे हैं, इसमें आगे जाकर शॉपिंग मॉल, थिएटर, बच्चों के लिए खेलने की जगह, वॉशरूम, बस स्टैंड, मेट्रो, ऐसी कई सारी चीजें बनाई जाने वाली हैं। और अभी तक ये जंक्शन का काम पूरी तरीके से खत्म भी नहीं हुआ है। अभी तक ये बस 50% ही बना है। यहाँ पर पहले छोटा सा जंक्शन था, लेकिन ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इस जंक्शन को इतना बड़ा कर दिया गया। फैक्ट नंबर 6, एक बार आप ये जीव को देखो। ये देखने में बिल्कुल किसी जलपरी जैसा दिखता है, पर ये है नहीं। ये जीव है वेस्ट इंडियन मैनिटी। ये जीव को सी काऊ भी कहा जाता है। पहली बार इस जीव का कंकाल देख के साइंटिस्ट चौंक गए थे और उनको लगा था कि उन्होंने जलपरी की ही खोज कर ली है, पर फिर रिसर्च करने पर पता चला कि ये कोई दूसरा जीव है। ये पानी के अंदर रहने वाले सबसे बड़े मैमल में से एक है और क्रिस्टोफर कोलंबस में अपने बुक में लिखा था कि वो जलपरी से मिला, पर वो दिखने में सुंदर नहीं थी। उसने जो बॉडी स्पेसिमेंस दिए थे वो बिल्कुल इस जीव से मिलते थे। तो कई लोगों को लगता है कि कोलंबस को भी ये ही जीव मिला होगा। फैक्ट नंबर 7, चाइना हमेशा से ही कुछ अटपटा करने के लिए जाना जाता है। एक बार उन्होंने एक ऐसी मूवी को ही बंद कर दिया था जो कि असलियत में तो बच्चों के लिए बनी थी और इस मूवी में कुछ भी गलत भी नहीं था, और इस मूवी को बैन करने की वजह जानकर आप भी हंस पड़ेंगे। और ये मूवी है एलिस इन वंडरलैंड। आपने भी इस पिक्चर का नाम जरूर सुना होगा और हो सकता है आपने देखा भी हो। इस पिक्चर में जो जानवर है वो बात कर सकते हैं और ये काफी ज्यादा मैजिकल टाइप की मूवी है और चाइना वालों का कहना
कहना है कि जानवर असलियत में कभी भी बात नहीं कर सकते हैं। इस मूवी में बहुत ही ज्यादा गलत दिखाया जा रहा है और जानवरों को इंसानों की क्वालिटी दी जा रही है बात करने की और सोचने की। इसी वजह से चाइना को लगा कि इसमें इंसानों को नीचा दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने इस मूवी को बैन कर दिया। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, दुनिया में बहुत ही अजीबोगरीब कानून है, जिसमें से कुछ अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सामोआ नाम के देश में आप अपनी पत्नी का बर्थ डेट नहीं भूल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं और आपकी पत्नी कंप्लेन करती है तो आप काफी दिक्कत में आ सकते हैं। वहीं सिंगापुर में एक बार चिंगम खाते हुए पकड़े गए तो 30,000 रुपए का फाइन लगेगा और दूसरी बार पकड़े गए तो 60,000 रुपए का, और कहीं अगर चिंगम बेच रहे हो तो 6 लाख रुपए का फाइन लगेगा और फाइन नहीं दे सकते तो 2 साल की जेल होगी। और वहीं वेनिस में आप कबूतर को दाना नहीं खिला सकते हो, खिलाओगे तो जेल हो जाएगी या फिर 10,000 का जुर्माना।